अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोग को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आज जो हम आपको बनाना बता रहे हैं, क्रीमी सैंडविच बनाना बता रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, आसान और सेहतमंद है। आजकल लॉकडाउन के बाद जो स्कूल खुले हैं तो सब कैंटीन वगैरह बंद है, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बेहतरीन है। घर में भी आप टी टाइम में बनाएं, मेहमान आए उनके साथ बनाएं। आए चले बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन ये तकरीबन हमने 1 कप लिया है, इसको उबाल के और इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक रेशे कर लिए। मैदा चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। ये हम अपने जब बनाते हुए देख लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मिला लेंगे। 2 या 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। शिमला मिर्च है 2 टेबल स्पून, गाजर 2 टेबल स्पून है और ये मुख्तलिफ़ मसाले हैं। चिकन पाउडर है आधा चमचा, काली मिर्च आधा चमचा, कुटी हुई मिर्च है 1/4 चमचा और ऑरिगानो है आधा चमचा। इसको आप इसकी जगह अगर आपके पास मिक्स हर्ब है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चमचा नमक। दूध ये 1.5 कप के करीब इस्तेमाल होगा। इसको भी हम देखेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे। और स्लाइस जितने हमको सैंडविच बनाना है उतनी डबल रोटी चाहिए होगी। अभी हमने 5 स्लाइस लिए हैं। मक्खन भी हस्बे ज़रूरत लेंगे हम, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके पैन के अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब, और उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे 1 चमचे के करीब। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिए, घी मक्खन। घी डाल लें अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो। इसको इतनी देर पकाएंगे पिघल जाए और ज़रा सा पक जाए। ये देखिए मक्खन और तेल पक गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी गाजर डाल के थोड़ा सा पकाएंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना है इनको। और ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे। बस इनको इतना पकाएंगे कि हल्का सा इसके अंदर मक्खन की खुशबू आ जाए और थोड़ा सा नरमाहट आ जाए गाजर के अंदर। अभी देखिए मक्खन की बड़ी उम्दा खुशबू आना शुरू हो गई और ये सिक भी गई है अच्छी सी। बस ज़्यादा नहीं पकाना, क्रंचीपन रहे इसका। अब इसके अंदर हम चिकन भी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये जो चीज़ें हमने डाली हैं, देखिए बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा खूबसूरत कलर लग रहा है, लाल हरा सफ़ेद। देखने में भी अच्छा है, मज़ेदार भी है, हेल्दी भी है और ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये नमक डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचा लेंगे हम। ऑरिगानो और ये जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ये, और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे। ये थोड़ा सा नमक और ये चीज़ें हमने बचा ली हैं। अब बस इतनी देर ज़रा से हल्का सा भूनेंगे इसको, ताकि बस बहुत ज़रूरत नहीं है पकाने की, क्योंकि चिकन उबली भी है और हरी मिर्चें, वो शिमला मिर्च और जो गाजर है ये भी थोड़ी सी पक गई है। बस इसको थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर नीचे करके और बस उतार लेंगे। बस ये हो गया। अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। चिकन हमने बना के एक साइड पे रख दिया। अब इसमें दोबारा हमें थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, और जो बाकी बचा हुआ मक्खन था वो इसमें डाल देंगे। अब इसको इतनी देर पकाएंगे ज़रा सा ये पिघल जाए अच्छी तरह। इसके अंदर हम 3 चमचे के करीब मैदा डाल देंगे। इसको बिल्कुल दरमियानी आग पे पकाएंगे, बहुत हल्की आग पे भी नहीं, और इतनी देर पकाएंगे कि भून जाए और इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें खूब अच्छी तरह पक गया है, इससे से भुनने की खुशबू भी आ रही है। इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, बस अब इतना ही चाहिए हमें, इतना पक गया। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करके फिर इसमें दूध मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ गर्म में अगर हम दूध डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। जब चूल्हा बंद करके दूध मिक्स करेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें दूध डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बने। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें जितनी ज़रूरत है, जितना गाढ़ा हमें रखना है। ये वाइट सॉस हमारा तैयार हो गया। जितना गाढ़ा रखना है हमें उतना ही दूध डालेंगे। बच भी जाएगा तो बचा लेंगे उसको। अब ये आग हल्की की हुई हमने बहुत ज़्यादा, तो ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चला चला के। अच्छा, जो हमने चीज़ें बचा के रखी थी, ओरिगानो, काली मिर्चें, नमक और थोड़ी सी
1 चुटकी कुटी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें, और चिकन पाउडर जो था हमारा, वो सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखें बिल्कुल हमारा सही हो गया, ये हमें बिल्कुल यही शक्ल चाहिए। देखिए इतना स्मूथ सा तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो हमने चिकन और ये चीज़ें बना के रखी थी ये मिक्स कर देंगे। अब इसको वाइट सॉस और चिकन के मिक्सचर को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया, क्योंकि अगर चूल्हा जलता रहेगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसको अब हमें बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, बस अब सिर्फ इसको अब मिक्स करेंगे। अब इस मौके पे आप इसको थोड़ा नमक और ये चीज़ें आप चख लें। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और शुरू में आप देख लिया करें जब भी कोई चीज़ होती है कि अगर आपके हिसाब से मिर्चें आपको ज़्यादा लग रही हैं तो कम कर सकते हैं, नमक कम कर सकते हैं। अब इस वक्त आप चख लें, अगर आपको कम लग रहा है तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और काली मिर्ची बढ़ा दें या कुटी मिर्ची आपको पसंद है तो वो बढ़ा दें। ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस ये अब हमारा तैयार हो गया बैटर। अब इसके हम सैंडविच बनाएंगे। इसका ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं होना चाहिए, ड्राई, बस इतना थोड़ा लिक्विड ही होना चाहिए ताकि हम जब सैंडविच में लगाएं तो आसानी से लग जाए। इसको हमने प्याले में निकाल लिया। चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये देखें हमारा सब सामान तैयार हो गया। अब हम इनके सैंडविच बना लेते हैं। बैटर तैयार हो गया। ये थोड़ा सा सलाद है और चटनियाँ हैं। अब सबसे पहले हम ये 2 स्लाइस लेंगे और एक स्लाइस के अंदर हम बहुत सारा ये बैटर लगा देंगे। इसको अच्छी तरह हम पूरे स्लाइस पे फैला देंगे। या आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं टमाटो केचप नहीं लगा रही हूँ, इसलिए अगर आपको पसंद है तो आप लगा लीजिएगा। इसलिए कि बाद लोग शुगर पेशेंट के लिए टमाटो केचप अच्छा नहीं होता, नुकसान देता है। तो अगर आप लोगों को पसंद है, आपके घर में कुछ ऐसा मसला नहीं है तो आप लगा सकते हैं। ये दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। अच्छी तरह इसको दबाएं और फिर छुरी से साइड जो है हम इसके काट देंगे। पहले हम इसलिए नहीं काटते कि ज़रा जब हम बाद में काटते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। पहले से काट देते हैं तो जो बैटर हमने लगाया है उसमें भरेंगे तो साइड में से निकलना शुरू हो जाता है। ये जो साइड के पीसेस निकल रहे हैं आप इनको फ्राई करके बच्चों को दे दें, बहुत मज़े के लगेंगे। या फिर अगर इनमें कोई बैटर टच नहीं हुआ है तो आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अब इसमें से हम बीच में से 2 कर देंगे। ये देखें हमारा इतना अच्छा तैयार हो गया। इसको हम रख लेंगे इधर। इसी तरह हम और अपने सैंडविच बना लेंगे। ये जो हमने बनाया बैटर इसमें तकरीबन हमारे 10 के करीब सैंडविच बन जाएंगे। अगर आपको बहुत कम बैटर लग रहा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, जब ये सैंडविच हम बना के रखते हैं, फ़र्ज़ करें अभी बना ली हमने, हमें ज़रूरत नहीं है खाने की, तो इसको एक आप बारीक कॉटन का कपड़ा लें, उसको पानी में भिगो के, बिल्कुल उसमें पानी टपके नहीं, अच्छी तरह निचोड़ के बिल्कुल, और उसके ऊपर ढक के, जिस डिश में भी आप निकालें उसके ऊपर ढक के और फिर फ्रिज में रख दें। तो आपके सैंडविच बहुत देर तक बहुत अच्छे रहेंगे, सूखेंगे नहीं तो डबल रोटी आजकल का मौसम ऐसा है फ़ौरन ही थोड़ी देर में सूखना शुरू हो जाती है। इस तरह करके रखेंगे तो बहुत अच्छे सॉफ्ट सैंडविच रहेंगे। ये देखें अंदर कितना अच्छा इसका बैटर नज़र आ रहा है, और ये खाने में बहुत मज़ेदार होंगे। ये हम 4 सैंडविच बना लेते हैं। अब इस पूरे बैटर में हमारे 10-12 सैंडविच आराम से बन जाएंगे। ये देखें सैंडविच बनके तैयार हो गए। अभी हमने 4 सैंडविच बनाए, लेकिन जो हमने बैटर बनाया था उसमें तकरीबन 10-12 सैंडविच बन जाएंगे। ये आप बनाइएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत हेल्दी है। और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आसान तरीका ही होता है। जब भी आपके पास फालतू टाइम है, चिकन बॉयल करके उसको मैश करके रख दें, सब्ज़ियाँ बारीक काट के रख लें, और फिर इस तरह करके बहुत आसान हो जाता है। सुबह लंच बॉक्स में देने के लिए, नाश्ते के लिए बेहतरीन है, झटपट तैयार हो जाते हैं। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे बनाने में, अगर आपके पास चिकन बॉयल है तो। ये देखें इसके अंदर सब खूब अच्छी स्टफिंग नज़र आ रही है। आप खूब अच्छी वो कर सकते हैं। इसमें मैंने वो टमाटर केचप नहीं लगाया, ये हमने अलग रख दिया। जिसको ज़रूरत है वो टमाटर केचप और ये हरी चटनी है, सलाद है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसके हिसाब से।
आप बनाइए, बहुत आपको पसंद आएंगे। झटपट बनने वाली तरकीब है। आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारी वीडियोस को ट्राई करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।